हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले जो टॉपिक है हमारा आज का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर मैथमेटिक्स, जो कि है हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। ये बहुत लोग को डाउट था एंड बहुत लोग अभी भी आज भी होंगे जिनको ये सही से करने नहीं आता होगा कि एग्जैक्टली क्या तरीका है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही पुराना तरीका है नॉर्मली अगर बात करूं, एंड बहुत ही इजी तरीके से कभी भी अगर आपका क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो होता है वो फ्रैक्शन में आता है कभी कभी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, लेट सपोज क्या होता है आप समझ लो पहले। तो फ्रैक्शन क्या होता है समझ लो इस प्रकार, कोई भी एक नंबर है 5/7, आपका आंसर जो आया लास्ट में 5/7 आ गया, लेकिन आपको 5/7 नहीं निकालना है, आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है जो कि होता है डेसिमल फॉर्म में। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और आपका आंसर जो होता है समझ लो 5.3 5 जो भी होगा, तो ऐसे पॉइंट में आंसर का आप कैसे निकाल सकते हो, यानी इन शॉर्ट ऐसे डेसिमल्स को, ऐसे फ्रैक्शंस को ऐसे डेसिमल के वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या मेथड है इसका, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, तो वीडियो ध्यान से देखना। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे हर बार मैं बोलता हूं दोस्तों कि अगर आपको अपने सिलेबस का जो लेक्चर्स है, जो आपके चैप्टर्स है, उसकी शुरुआत अगर करनी है, उसकी पढ़ाई की शुरुआत अगर करनी है, तो कहीं और जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको हर एक चीज मिल जाएगा। जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल जो चैनल है, इस चैनल पे आपको स्टैंडर्ड 7th से लेके स्टैंडर्ड 11th तक ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स आपको उसको देखने मिल जाएंगे। और हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके लेक्चर बाय लेक्चर हर एक के इंपॉर्टेंट चीज हमने अपलोड करके रखे हुई है। तो आपको कहां से मिलेगा ये सब चीज, चैनल के अंदर जैसे ही घुसोगे प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको 10th 9 8 7 हर एक का साइंस एंड मैथ्स का हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। ये 2 सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आने वाले समय में हम प्लान कर रहे हैं सोशल स्टडी, यानी कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है उसकी भी शुरुआत करेंगे, तो वो तो एक नए सेशन में शुरुआत हो जाएगा, तो आपको वो चीज भी मिल जाएगा और आप लोग का पूरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर भी हमने बहुत सारे डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो, स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज, बहुत सारी चीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आगे भी पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए हमारे साथ, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ाई की शुरुआत करो। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी आपको पढ़ना है हर एक स्टैंडर्ड के लिए अवेलेबल है, साइंस हो चाहे मैथ्स हो, हर एक चीज अवेलेबल है। बस जाइए और आराम से बैठ के, जब भी आपको अच्छा टाइम मिले घर पे बैठ के आराम से पढ़िए और अच्छे से अच्छे कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करो, ताकि ये वैकेशन का आप एडवांटेज उठा सको और जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तब तक आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो कि है हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको मैं कराने वाला हूं कि किस प्रकार आप कोई भी फ्रैक्शंस अगर दिया होता है आपको, तो उसको आप डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट जो है कैसे कर सकते हो, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल है, देखो है बहुत इजी, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत इजी है, और जाते जाते मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं 2/5। ये 2/5 है और आपको बोला है कि ये 2/5 का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाओ, यानी डेसिमल्स में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कुछ करना नहीं है, ये 2/5, ये देखो अपॉन, कोई भी चीज जब होती है उसके नीचे ये वाला सिंबल जब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अपॉन। पढ़ने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं 2/5, लेकिन ये 2/5 जो लिखा हुआ है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, 2/5। इसका मीनिंग ये होता है, समझ में आ रहा है। कोई भी चीज जब एक दूसरे के अपॉन में होती है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आज ध्यान से सुन लो। इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर मतलब क्या होता है, अपॉन के ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसको न्यूमेरेटर बोलते हैं, अपॉन के नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो डिनोमिनेटर होता है। और कोई भी चीज जब न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिवीजन, यानी कि डिवाइड होना चाहिए। और यही टेक्निक, यही जो चीज है डिवाइड होना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता होगी। जिन लोगों को पता होगी इट इज वेल एंड गुड, मतलब समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से आगे हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब मुद्दे की बात, सॉल्व कैसे करना है इसको, इसका आंसर जो है पॉइंट में निकालना कैसे। तो जैसे मैंने बोला 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5। तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं। जो हमारा मेथड है डिवाइड का, क्या होता है डिवाइड का मेथड, इस प्रकार डिवाइड का मेथड। तो 2/5 है, कैसे लिखेंगे, लोग सबसे बड़ी गलती यहां कर देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखोगे आप भी तो ये हो जाएगा टोटली रॉन्ग। इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, गलती लोग ये करते हैं कि कभी भी बड़ा नंबर उनको दिखता है तो वो अंदर डाल देते हैं, छोटा नंबर बाहर लिखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं आपको हमेशा बोला हूं, जब भी मैंने लेक्चर पढ़ाया वो टाइम पे भी बोला है, जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, इसमें जितने भी बार यूज किया है हमने इस तरह का, तो वो भी वो टाइम पे भी मैंने बताया था और ये टाइम पे भी बता रहा हूं कि कभी भी याद रखना कि जब भी आप कोई भी डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू न्यूमरेटर होता है, जो वैल्यू ऊपर होता है वो अंदर जाता है, और जो वैल्यू नीचे होता है यानी कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है, ठीक है।
आपको करना है 2 को 5 से डिवाइड करना है, यानी ना कि 5 को 2 से। करेक्ट है। हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड कैसे करेंगे? अब 5 के टेबल में 2 थोड़ी जाता है, बराबर है ना। देखो 5 के टेबल में 2 नहीं जाता है, चिंता करने की क्या जरूरत है। वी नो दैट कि 5 से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 0 इज 2। समझ में आ गया? 5 0 हो गया तो 2 - 0 इज 2 आ गया। इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है कि कैरी आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूं क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया, तो आपको पता ही है कि जब हम लोग क्वोशिएंट पे, यानी कि जो ऊपर होता है, ऊपर वाले को क्वोशिएंट बोलते हैं ना, तो ऊपर जब पॉइंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 0 ऐड हो जाता है। तो पॉइंट ऐड किया यानी कि 0 ऐड हो गया, तो 5 के टेबल में 20 जाएगा। यस, 5 4 होता है 20। माइनस करो, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0, यानी कि ये हो गया रिमाइंडर। ये होता है आपका आंसर, नीचे वाला आंसर नहीं होता, ये वाला आंसर होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.4, यानी 2/5 का जो वैल्यू है वो होता है 0.4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन आप खुद बोलो दोस्तों कि ये जो है कितना सिंपल है। बस ये आपको कोई रफ में करना है, पीछे कर लो, कहीं पे रफ पेज लेके सॉल्व कर लो और आपको बस ये आंसर लिखना है। तो कोई आपको पूछेगा कि बेटा फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5, ये तो सबसे सिंपल वाला दे दिया, लेकिन थोड़े थोड़े हार्ड वाले भी होते हैं, डोंट वरी, हम देखेंगे वो लोग। लेकिन फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5 और आपको बोल दिया कि इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आपने बोल दिया कि यस इट इज वेरी सिंपल। तो 2/5 का जो डेसिमल आता है दोस्तों वो कितना होता है? इट इज नथिंग बट 0.4। देख सकते हो आप कितना सिंपल है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट टॉपिक तो वही रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। देखो कितना सिंपल है। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैं और भी ऐसे 1-2 एग्जांपल लूंगा, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, थोड़ा सा अलग अलग एग्जांपल्स भी लेंगे। लेट्स सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा है 101 डिवाइड बाय यानी अपॉन 8। सेकंड क्वेश्चन है 101/8, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम है? कन्वर्ट दिस 101/8 इनटू डेसिमल वैल्यू या फिर डेसिमल फ्रैक्शन। इस प्रकार का वैल्यू आपको क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऐसा भी आ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपके 8th या 9th में तो ये पूरा एक टॉपिक भी है कि कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो डेसिमल इनटू फ्रैक्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन ये फ्रैक्शन इनटू डेसिमल है। ठीक है ना? तो वो कैसे होगा? सेम क्या करना है आपको, बस डिवाइड का कॉलम बना देना है इस प्रकार। थोड़ा और ऊपर बनाता हूं, बड़ा है नंबर बड़ा है, इधर बनाता हूं। ठीक है, बना दिया डिवाइड का कॉलम। अब जैसे मैंने बोला कि हमेशा जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, तो डाल दो अंदर 101 को, और जो नीचे होता है वो बाहर आता है। अब 8 के टेबल में आपको देखना है 101, तो सबसे पहले ये 2 वैल्यू है, बोले सकते हैं हम लोग। 8 1 8 होता है, तो 10 - 8 इज 2। डिवाइड तो करने आपको आता ही होगा, मैंने बताया भी है डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर से बता देना कि ये सिंपल वाला डिवीजन आता है कि नहीं आपको, ये भी इतना भी डिवीजन करने आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लेना। देखो अपने आप को कभी छोटा मत समझना, हर चीज हम सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज नहीं आता है तो आप मुझसे बोलो, मैं बता दूंगा, कोई शर्म की बात नहीं दोस्तों। आप लोग का बड़ा भाई जैसा हूं मैं। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपको एक छोटे से छोटा चीज, अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आता तो भी सिखाने के लिए तैयार हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको कुछ चीज जो पहले पढ़नी चाहिए थी आपको और वो अभी तक नहीं आती है तो कोई शर्म की बात नहीं है यार, सीखेंगे ना। उम्र है सीखने की, तो कब सीखोगे? बराबर है, तो सीखो, आप टेंशन मत लो, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं। बस आप लोग टॉपिक्स कमेंट किया करो, हम लोग देखते हैं उसको। और लेट ना, मतलब कभी बोलते ना लेट सबेर, एक डायलॉग है, लेट सबेर हम लोग बना देंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, लेकिन जरूर आएगा वीडियो, टेंशन मत लेना। जो टॉपिक्स आप बोलते हो हर वीडियो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे इसको, तो 8 1 8 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब ये वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 21। अब 8 के टेबल में 21 तो जाता नहीं है, लेकिन 8 2 16 जरूर होता है। तो 21 - 16 इज 5। क्या बच गया? 5 बच गया। अब 5 के आगे इधर कुछ भी नंबर नहीं है कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो हम लोग को स्टॉप करना है। लेकिन स्टॉप नहीं करेंगे, हम लोग को डेसिमल्स में वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू डाल सकते हैं। क्यों? यहाँ पे खत्म हो गया ना, 8 तो 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे पॉइंट। तो जैसे पॉइंट डाला तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है ना? अब 50 होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, कि एक चीज हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे कि 8 के टेबल में 50 आता है क्या? नहीं आता है। 8 6 48 जरूर आता है। ठीक है, माइनस कर दो, 2 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट तो डाला हुआ है, पॉइंट जो है वो डाला हुआ है, तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तो रूल है ना बेसिक, आपको पता ही होगा। यहाँ पे पॉइंट पहले से ही है ना, तो ये 2 अकेला बच गया, तो लास्ट में 0 ऐड हो गया। फिर 8 2 हो जाएगा दोस्तों 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली 0 ऐड होता रहेगा इसमें। ठीक है, फिर 8 5 होता है 40,
यहाँ पे 0 आ गया तो आपको रुक जाना है, स्टॉप कर जाना है। रिमाइंडर आपका 0 हो गया, स्टॉप हो जाना है, खत्म हो जाना है, और आपका ये जो आया है वो आपका है आंसर। यानी कि 101/8 इस चीज का डेसिमल में जो कन्वर्जन है वो है 12.625। देख सकते हो आप कितना सिंपल है। बस आपको ये जो मेथड मैंने बताया, ये जो है सिंपल डिवीजन मेथड है। अगर आपको यही नहीं मालूम है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है डिवीजन की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिवीजन करने नहीं आ रहा है, जो कि बहुत सिंपल है, ये आप लोग शायद 5वीं या 6वीं में पढ़ते हो, ठीक है। और ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ मेनली 7th स्टैंडर्ड के ऊपर के लिए बनाता हूँ, 7th और 7th के ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी आपके कोई छोटे भाई बहन आप उनसे सीख सकते हो, या फिर आप मुझसे कमेंट करके जरूर से पूछना, मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम ये जो टाइम है हमारे पास, जो वैकेशन का टाइम है, एक्स्ट्रा वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ये मैथ्स ट्रिक्स, स्कॉलरशिप वीडियोस, बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स क्यों बना रहा हूँ। सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैं तो आराम कर सकता हूँ ना, मेरा काम तो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गया। सिलेबस मैथ्स और साइंस का मैंने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी आराम नहीं कर रहा हूँ। रोज 3-3 4-4 वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों में जितना हो सके एक एक चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपका हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो सके, ताकि जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना, वो टाइम पे कहीं ऐसा आपको फील ना हो कि यार उस स्टैंडर्ड में मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आपको ऐसा महसूस होने नहीं दूंगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं और एग्जांपल की तरफ, एंड आपको बताऊंगा और एक एग्जांपल, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे और आपको होमवर्क देके जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा आपको, देखते हैं कि आपको कैसा लगता है नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसको मैं रफ करता हूं तब तक, ठीक है। देखो, अगर नॉर्मल आप देखोगे ना, ये जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ये जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे बड़ा हथियार जो है, हथियार इन द सेंस सबसे बड़ा जो चीज आपको आना चाहिए वो है डिवाइड करना। अगर आपको डिवाइड करने आ जाएगा तो आप इजीली फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। एक और एग्जांपल कराता हूं, चलो थर्ड एग्जांपल फॉर टुडे। लेट्स सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा है 13/5। देखो, अब ये क्वेश्चन है सिंपल वाला 13/5। कभी कभी सिंपल वाले क्वेश्चन भी बहुत हार्ड होते हैं और तकलीफ दे देते हैं। कैसे बताऊंगा, ठीक है। अब 13/5 करना है, यानी कि इस तरीके से आपको डालना है। ऊपर नंबर है 13, नीचे नंबर है 5, बाहर हो गया। 13 कैसे डिवाइड करोगे? वी नो दैट 5 2 होता है 10, माइनस करो, 13 में से 10 गया 3, ठीक है। अब लोग देखो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि 3 आ गया तो रुक जाना है। कभी भी ध्यान में रखना दोस्तों कि कभी भी आपको डेसिमल वैल्यू जब निकालना होता है, डेसिमल में कन्वर्ट होता है, तो कभी भी जब तक नीचे रिमाइंडर में 0 नहीं आता है तब तक आपको स्टॉप नहीं करना है। तो आपको स्टॉप करना है क्या? अभी बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ोगे यार? 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आए? पॉसिबल ही नहीं है, तो आप पॉइंट डाल दो। जैसे पॉइंट डाला आपने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, 5 6 30। देखो सिंपल था, बहुत सिंपल था, लेकिन लोग यहाँ पे आके अटक जाते थे। तो ये बहुत इजी चीज है और ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। 0 आ गया, अब स्टॉप कर देना है। जो आ गया ऊपर वो आंसर है आपका। 13/5 का आंसर जो है वो है 2.6। कितना सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीका था एंड बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। हाउ टू, कोई भी कितना बड़ा भी नंबर दे दो, बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी दे दो, बहुत जानबूझ के नहीं कर रहा हूं बड़े नंबर, और एक लेक्चर लेने वाला हूं इसके लिए। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि कोई भी नंबर आप दे दो, बस आपको उसको डिवाइड कर देना है। जब तक 0 ना आए तब तक ऑलमोस्ट, ठीक है। रिकरिंग फ्रैक्शन आएगा तो अलग बात है, लेकिन वो रिकरिंग वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है। लेकिन जो ऊपर आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कन्वर्ट कर लिया 13/5 को, जो कि एक फ्रैक्शन था, उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। एंड जाते जाते, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आपको मैं होमवर्क देके जाऊंगा। तो एक या 2 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आप इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो प्रैक्टिस करो। क्योंकि दोस्तों पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बन जाता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो पढ़ा है आपने वो कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन आप प्रैक्टिस जब कर लोगे तो आपको वो चीज हमेशा याद में रहेगा, ठीक है। तो चलिए होमवर्क दे देता हूं आपको जाते जाते। सबसे पहला आपको होमवर्क जो है बहुत ही सिंपल तरीके का एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि तो पहला जो होमवर्क है वो है आपके लिए 11/6 को आपको डेसिमल का वैल्यू निकाल के दिखाना है। और एक थोड़ा आपको बड़ा हार्ड वैल्यू देके जाऊंगा मैं, जो कि है दोस्तों 243 डिवाइड बाय 3। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने 3 लिख दिया, 5 है ये, माफ करना। 243 डिवाइड बाय 5। तो ये दो वैल्यू जो है, इसका पॉइंट में क्या वैल्यू आएगा, यानी डेसिमल में क्या वैल्यू आएगा, ये हमें प्लीज कमेंट करके बताना। आप लोग को मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव है, और कमेंट्स जरूर से करो, ताकि हम देख पाए कितने लोग का आंसर राइट आया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, यही था हमारा आज का वीडियो। एंड ऐसे ही और भी टॉपिक्स चाहिए आपको
प्लीज हमें कमेंट करना, तभी हम लोग देख पाएंगे और आगे आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस भी लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना एंड आपकी राय और जो भी सजेशन आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, यूजफुल लगा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद आया, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। काफी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो दोस्तों। एंड शेयर जरूर से करना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।